हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो स्नैपी जी हैं वो अभी कुछ दिनों से अकेले अपने घर पे रह रही है, यानी कि जो उनके मम्मी पापा है जो उनके मायके में रह रहे हैं, तो स्नैपी जी अकेले ही जो अपने बच्चों को संभालना, ब्लॉग बनाना सभी अकेले ही मैनेज कर रही है, क्योंकि मम्मी पापा भी है जो उनको भी अपना घर संभालना होता है, और भैया भाभी है खाली वो भी भैया उनके यहाँ रहते हैं, तो वो भी अपने काम से फ्री होकर चले जाते हैं काम पे। यहाँ तक कि दोनों बच्चियों के साथ सपना जी अकेली ही रह जाती है, यानी कि दोनों बच्चियाँ भी बहुत उदास हैं नाना नानी के घर जाने पर। जब नाना नानी नहीं रहते तो घर खाली खाली रहता है। ये तो सभी के होता है कि कोई इंसान अगर हमारे साथ रहता है और वो अचानक से अपने घर चला जाता है तो घर बिल्कुल सूना सूना हो जाता है। ऐसे ही हो गया है, स्नैपी जी भी अकेला महसूस करती है खुद को, और दोनों बच्चियां भी। यहाँ तक कि आरू आरू ही जिद करती है रोज़ कि हम गांव चले मम्मा, और जो छोटी आरोही है वो तो रोती भी रहती है कि आखिरकार मुझे नन्ना के पास जाना है। ये भी उन्होंने अपने ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिला। बाकी खाली खाली सा लगता है उनका ब्लॉग ही जब हम देखते हैं, तो दोनों बच्चियां और वही दिखती हैं, और साथ ही जो उनके एक तरफ जो अंशु का ब्लॉग देखा हमने, तो अंशु के ब्लॉग में तीनों की खुशी दिख रही थी, यानी कि मम्मी पापा और अंशु तीनों एक साथ अब खुशी से रहने लगे हैं। क्योंकि इतने दिन जब मम्मी पापा अकेले रहते थे तो उनका कोई ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाता था। जो वो मोमेंट्स होते थे आखिरकार वो कोई ही नहीं दिखा पाता था। तो अंशु को जब से यहाँ अंशु आई है तो मम्मी पापा के चेहरे पे भी खुशी दिखती है कि आखिरकार कोई तो है उन्हें समझने वाला, कोई तो है खुश रखने वाला, कोई तो है उनका ख्याल रखने वाला। तो इसी तरह अंशु करती रहती है कुछ ना कुछ, जो अपने ब्लॉग में मोमेंट करती रहती है ताकि मम्मी पापा दोनों खुश रहे। और जो अंशु है वो जहाँ कॉलेज जाती है तो वहाँ पर भी जब अंकल जी और दोनों को प्रॉब्लम होती थी जाने में, तो अंकल जी ने अंशु को स्कूटी भी दिलवा दी है ताकि अंशु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके और अंकल जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। और जहाँ तक कि माँ की बात रही, माँ घर पर रहती है तो भी स्कूल से आने के बाद जब अंशु ब्लॉगिंग करती है तो ब्लॉगिंग में साफ नज़र आता है कि कुछ तो है जिसकी वजह से वो खुश हैं, वरना उनकी खुशी ही छीन ली थी भगवान ने। दोनों बच्चों के जाने के बाद दोनों माँ बाप की खुशी ऐसी हो गई थी कि उनकी खुशियों को नज़र सी लग गई थी। लेकिन अंशु के आने के बाद में आखिरकार वो फैमिली खुश है, और अंशु को भी दिला दिया गया है नई स्कूटी। यहाँ तक कि अंशु ने जब नई स्कूटी दिलाई है तो आस पड़ोस में सभी को मिठाई खिलाई, बच्चों को भी खिलाई, और मम्मी पापा के साथ भी। कुछ लोगों के कमेंट्स थे उनके जो ब्लॉग्स थे उन पर कि आखिरकार अंशु आप अपनी मम्मी का हाथ क्यों नहीं बटाती हो काम में। तो भाई साफ नज़र आता है अंशु अपनी मम्मी का जो हाथ बटाती है काम में, यानी कि किचन में भी वो हाथ बटाती रहती है, कुछ अदर काम हो उसमें भी अंशु करती रहती है। तो आप जो ये कुछ गिने चुने लोग हैं ना, ये लोग ऐसी सोच रखते हैं कि आखिरकार दोनों तरफ से दोनों पक्षों को ये फंसाते हैं, बाद में दोनों को ही जो भिड़ा देते हैं कंट्रोवर्सी। यानी कि जब अभी तक अंशु ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी बोला होगा लेकिन अंशु ने कुछ भी नहीं बोला, सभी के कमेंट्स के जवाब अभी तक नहीं दिए हैं। वो अपनी खुशी में खुश रह रही है, आखिरकार बच्चियों के साथ खेल लेती है। जो ओगी है, ओगी भी बहुत समझदार है, ओगी के साथ खुश रह लेती है। तो फिर ये लोग फिर भी नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, इनका काम है कमेंट्स करना, और लोगों की जैसी सोच होती है वैसे ही जवाब देना, यानी कि जितनी उनके माइंड में गंदगी भरी रहती है वो कमेंट्स में बग देते हैं ऐसे ही। और रही बात मम्मी पापा की, जो भी खुश है और खुश ही रहने चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक उदासीन है, उनको हंसाने वाला कोई नहीं था। और अंशु भी कुछ समय के लिए अंशु को लाया गया था, लेकिन अब अंशु परमानेंटली यहीं रहने लग गई है।
आखिरकार ऑडियंस थी जिनका पूछना था कि आखिरकार अंशु जी आप तो कुछ टाइम के लिए मम्मी पापा के साथ आए थे, तो इतने दिनों कैसे रह रहे हो? आखिरकार क्या आपने यहीं पढ़ाई ज्वाइन कर ली है या फिर वहाँ से अपने गांव से पढ़ते ही नहीं थे? ये भी आपके ऑडियंस का आपसे क्वेश्चन था, तो अभी तक आपने रिप्लाई नहीं